Hello students, welcome to the Adarshila online platform. Today we will start with your civics chapter 1। और जैसे कि आप लोग के प्रीवियस क्लास में 6th क्लास में भी आपके सोशल स्टडीज़ थी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक थी और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी पढ़ाई की थी। और उससे अब आगे थोड़ा सा एडवांस 7th क्लास के अंदर दिया हुआ है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि सिविक्स के अंदर हमने इक्वलिटी के बारे में पढ़ा था, राइट टू इक्वलिटी के बारे में भी हमने पढ़ा था कि इक्वलिटी क्या होती है, समानता, इनइक्वलिटी क्या होती है, असमानता। तो उस इक्वलिटी के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम और थोड़ा सा जानेंगे। ये आपका चैप्टर 1 है, यूनिट 1 है सिविक्स का। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। अभी देखो, इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस चैप्टर बेसिस ऑन द स्टोरीज़, मतलब कि इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से अलग अलग बहुत सारी स्टोरीज़ है, कहानियाँ ही कहानियाँ हैं, ताकि है ना आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम एक एक कहानी, दो कहानी रोज़ की लेंगे और उन कहानियों के बेसिस पे वो क्या कहना चाहते हैं। व्हाट इज़ इक्वलिटी, व्हाट इज़ इनइक्वलिटी, क्या होती है, इक्वलिटी इंडिया में है, इनइक्वलिटी है, कितने कौन से एरियाज़ के अंदर इक्वलिटी है, कौन से एरियाज़ में इनइक्वलिटीज़ है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें इस चैप्टर से ही मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 1। देखो अभी आपके है ना, हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे कि देखो 5 लोगों की ऊपर फ़ोटोज़ दी हुई है, आप देख पा रहे हो। तो फर्स्ट वाली है मंजीत कौर टीचर, ठीक है, जिसके देखो हाथ में बैग है, फर्स्ट वन। अभी ये टीचर है। तेजा सिंह ट्रेडर यानी बिजनेसमैन, जो ट्रेड करता हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हो, सामान इधर उधर बेचता हो, यहाँ से खरीदता हो वहाँ बेचता हो, सो ही इज़ अ ट्रेडर, ठीक है। ग्रीस राव स्टूडेंट है, ये देखो ये आपके जैसा स्टूडेंट है। कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर है, यानी कि घरेलू काम करने वाली है, लोगों के घर पे जा जाके काम करती है। और ये सुजाता कुमारी, ये भी डोमेस्टिक वर्कर है। अब ये देखो लाइन में क्यों खड़े हुए हैं, अब ऐसा क्यों दिखाया कि लाइन में खड़े हैं, तो ये वोट देने की लाइन में खड़े हैं। कहाँ पे खड़े हैं, ये वोट देने की लाइन में खड़े हैं। अभी देखो कहानी पढ़ते हैं। कहानी से पहले थोड़ा सा साइड में क्या लिखा हुआ है ये भी देख लेते हैं। ऑन इक्वलिटी, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। इन द क्लास 6 बुक वी लुक्ड एट द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। In the previous class of yours, we have looked about the key elements of the democratic government. That we have already learned that what is democratic government, what is meant by government, and what are the key features of democratic government, what are the importance of democratic government, what are the advantages of democratic government. We all these topics we already cleared with the in our 6th class only. These include people's participation, और ये क्या इंक्लूड करता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन, मतलब सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये झगड़ों को सुलझाता है। एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस, और बराबरता, मतलब बारंबारता, यानी कि सब बराबर है। एंड जस्टिस, और सबको न्याय मिलेगा। ये सारे फीचर्स हमने पढ़े थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर। इक्वलिटी इज ए की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अब इक्वलिटी क्या है, वो डेमोक्रेसी का की फीचर है, यानी कि विशेषता। डेमोक्रेसी की कहीं बात आती है तो उसके अंदर इक्वलिटी का सबसे पहले नाम आता है। एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग, और ये इसी के ऊपर फंक्शन करती है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वलिटी। इस चैप्टर के अंदर आप इक्वलिटी के बारे में और ज़्यादा पढ़ोगे। व्हाट इट इज़, क्या है ये, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट क्यों होती है। एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया, और क्या इंडिया में सभी बराबर हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है। लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांताज स्टोरी। अब आज हम इसके बारे में जानेंगे, तो हम आज कांता की स्टोरी पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। देखो डायग्राम के साथ दी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यू विल नॉट गोइंग टू बोर फ्रॉम दिस स्टोरी। ऑन दिस इलेक्शन डे, कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। अभी देखो क्या होता है, चुनाव का दिन है। जब आप लोग 18 साल के हो जाओगे, ऊपर हो जाओगे, तब आप लोग भी ऐसे ही वोट दोगे। इसलिए ऑन इलेक्शन डे, चुनाव होने वाले दिन, कांता एंड हर फ्रेंड, इसकी फ्रेंड कौन है, सुजाता कुमारी, सुजाता, आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट, इंतज़ार कर रही है, कहाँ पे, लाइन में, वोट देने के लिए लाइन में इंतज़ार कर रही है अपने नंबर आने का। अब देखो क्या बोलती है कांता, क्या बोलती है। अभी देखो ये वाइट जो लगाया हुआ है, कांता क्या बोलती है, इजंट इट गुड सुजा,
अभी वो सुजाता को सुजा बोलती है, जैसे तुम लोग निखिल को निखी, या फिर कोई भी तुम्हारी क्लास का एग्जांपल ले लो, तुम निकनेम से बोलते हो ना, उसी तरह से ये भी बोलती है, इज इन गुड सुजाता दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। कि यार ये अच्छा नहीं है क्या, हम सब के सब मतलब देश के अंदर सारे के सारे बराबर तरह से वोट कर रहे हैं। इवन जैन साहिब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस, और जैन साहिब भी हमारे साथ में खड़े हुए हैं। अब देखो पीछे जो आदमी खड़ा हुआ है ना, ये जैन साहिब खड़ा हुआ है। जैन साहिब यानी कि मतलब कि जो उस जगह का जैन है, मतलब कि जो खुद मतलब खड़ा हुआ है, उसके लिए सब वोट कर रहे हैं। तो ये खुद जब लाइन में खड़ा है और हम उसके साथ में बराबर खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब हम हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। ठीक है, तो वापस सुजाता क्या बोलती है, यस। देखो साइड में छोटा सा यस लिखा हुआ है, वापस क्या बोलती है, यस। ये देखो पूरी स्टोरी तुम्हारी कॉमिक्स की तरह है। कॉमिक्स पढ़ी हो कि तुम लोग ने, तो वैसे ही है, अच्छे से समझ जाएगी तुम्हें। फिर देखो नीचे आओ, गो ऑन कांता लेट्स इट्स योर टर्न नाउ। अभी सुजाता क्या बोलती है कि कांता जाओ, अभी तुम्हारी बारी आ गई है वोट करने की। अब कांता क्या सोचती है, अंदर जाके वोट करते समय कांता क्या सोचती है, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रोमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। कि मैं उसको वोट करूँगी जिसने वादा किया था कि मेरे एरिया के अंदर वो वाटर सप्लाई करेगा, मतलब कि पानी की सुविधा करेगा, मैं उसी को वोट करूँगी। तो उसको वोट कर देती है। ठीक है, उसके बाद देखो वापस से फ़ोटोज़ दी हुई है। अब्दुल रहमान आर्टिशियन है, और शबनम बानो हाउसवाइफ है, ग्रेसी ललांग कंसल्टेंट है, आशिक ललांग गवर्नमेंट ऑफिसर है, रुखसाना मिर्ज़ा मीडिया पर्सन है, योगराज अनएम्प्लॉयड है, अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट है। सब अलग अलग पेशे के लोग हैं इसके अंदर, जितने भी हैं सबका अपना अपना काम है, सब अलग अलग है। अब आफ्टरवर्ड क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि वी विल सी यू लेटर कांता, यस नमस्ते साहिब। अभी देखो जो जैन साहब वो थे वो भी वोट कर देते हैं। तो वो जब अपनी गाड़ी से निकलते हैं तो वो क्या बोल के जाते हैं, वी विल सी यू लेटर कांता, हम बाद में वापस मिलते हैं। तो वापस वो इसको रिप्लाई देती है, यस नमस्ते साहब। फिर उसके बाद में राइट साइड में देखो, गुड़िया हैज़ बिन रनिंग फीवर, कि गुड़िया को बुखार हो रहा है, एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, और मुझे उसे हॉस्पिटल में ले जाना है। बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। लेकिन उससे पहले मुझे साहिब का घर पे, वो जो डोमेस्टिक वर्कर है वो तो घर पे जा के ऐसा बर्तन वर्तन साफ़ करना, घर की सफाई करना, ऐसे काम करती है बेचारी। तो वो जो जैन साहब जो आए हुए थे उनके घर पे काम करती थी, तो उनके घर जाना था उसको, और एडवांस वहीं से पैसे उसको मिलने थे। ठीक है, अब देखो घर पे एट होम, घर पे जाती है, हेयर हैव सम दिस, कि ये लो और गर्म पानी पी लो, यू विल फील बेटर, और तुम्हें अच्छा फील होगा। वो अपनी बेटी को बोलती है कि आप गर्म पानी पी लो, आपको अच्छा फील होगा। एंड व्हेन आई गेट बैक टू द इवनिंग, और मैं जब शाम को आ जाऊंगी, वी विल गो टू द हॉस्पिटल, और हम हॉस्पिटल जाएंगे। ओके, वो अपनी बेटी को ऐसा बोल के चली जाती है। और जब वो बाहर जाती है तो इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। अब देखो बस्ती जो कितनी गंदी दिखाई हुई है, बच्चे बेचारे खेल रहे हैं, और तो इतनी गंदगी में कोई खेलेगा रहेगा तो बार बार बीमारी होगा ना। तो वो जब ये सोचती है कि जब बस्ती को साफ़ ही नहीं किया जाता है तो बच्चे तो बीमार होंगे, गुड़िया इसीलिए बीमार होती है बार बार। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो ये फ़ोटोज़, मेक श्योर टू डू द कॉर्नर प्रॉपरली। अब देखो ये जो जैन साहब की बीवी है वो क्या बोलती है कांता को, ये कांता बेचारी वहाँ जाके घर पे काम कर रही है, तो वो क्या बोलती है कि अच्छे से साफ़ करो, कोने कोने को साफ़ करो, ऐसा बोलती है उसको, है ना। उसके बाद में उसको एडवांस दे देती है, और हेयर्स योर एडवांस कांता, ये लो आपका एडवांस, बट डोंट मेक ए हैबिट ऑफ इट, लेकिन इसकी आदत मत बनाओ। तो फिर वो वापस बोलती है नो मैडम, इतना सा बोल के बेचारी वापस आ जाती है। अब देखो उसी शाम दैट इवनिंग वो पैसे लेके चली जाती है। उसी शाम जस्ट फ्यू मोर मिनट बेटी, वो अपनी बेटी को बोलती है, और देखो हॉस्पिटल में भी लाइन लगी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें भी लाइन लगी है। जस्ट फ्यू मोर मिनट बेटी
कि थोड़ा देर और इंतज़ार करो बेटा, उसको बुखार हो रखा था बेचारे को। जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट। तो वो ये सोचती है, अपने दिमाग के अंदर ही सोचती है कि जैन मैडम एंड जैन साहब, जो जैन मैम और जैन साहब थे वो दोनों इसके बराबर खड़े थे, लेकिन कौन सी लाइन में खड़े थे? जहाँ पे वोट देना था वहाँ पर तो खड़े थे, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। लेकिन उनको कभी बीमार नहीं पड़ना पड़ता, उनको कभी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता जब उनके बच्चे बीमार होते होंगे। उनका तो डायरेक्ट इलाज हो जाता होगा, लेकिन हमें खड़ा रहना पड़ता है। तो अभी ये हो गई आपकी स्टोरी ख़त्म। लेकिन अभी इस स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिलता है, अभी हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। तो इक्वल राइट टू वोट, अभी आया यह टॉपिक समझ में कि इक्वल राइट टू वोट। हमारे इंडिया में वोट देने का इक्वल राइट है, सभी को हक है। द स्टोरी अबव बिगिंस विद कांता। जो स्टोरी है वो शुरुआत होती है कांता के साथ में, स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट, और लाइन में वोट कर रहे होते हैं और वहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर। अब है ना, आप क्या करना कि आप वीडियो को पीछे ले जाके देखना कि मैंने आपको पहले बता दिया, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं कांता के साथ में। कांता रिकॉग्नाइजेज हर एम्प्लॉयर, और कांता के साथ काम करने वाले को भी देखती है कांता, ठीक है। एम्प्लॉयर यानी कि जिसके यहाँ पे वो काम करती है, यानी कि जैन साहब, अशोक जैन एंड छोटे लाल, हर नेबर, उसके पड़ोसी। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल एडल्ट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, ठीक है, कि किसी भी धर्म का हो, साथ में खड़े रहकर वो वोट करते हैं। हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, व्हाट कास्ट दे आर, कि कितनी भी पढ़ाई उन्होंने की हो चाहे नहीं की हो, कौन सी भी कास्ट के हो, और वेदर दे आर रिच, चाहे वो अमीर हो और पुअर या फिर गरीब हो, आर अलाउड टू वोट, और वो वोट देने के लिए अलाउ करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो गरीब है तो वोट नहीं दे सकता, ऐसा थोड़ी है, सभी वोट देते हैं। तो दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6, यू हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6, आपने पहले क्लास 6 में पढ़ लिया है, कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में हमने पढ़ा था कि यूनिवर्सल यानी कि पूरे कंट्री में, एडल्ट यानी कि जो वोट देने के काबिल है, यानी कि 18+ है, 18 साल से ऊपर है, फ्रेंचाइज यानी कि लोग, वो सभी के सभी वोट दे सकते हैं। एंड इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट माने जाते हैं डेमोक्रेसी के। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। अब ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वो आइडिया किस पे बेस करता है, उसका आधार क्या है, इक्वलिटी पे है। बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन ए कंट्री, पूरे जितने भी एडल्ट हैं 18 साल से ऊपर हैं, वो सभी के सभी बराबर हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ। ऐसा नहीं है, इरेस्पेक्टिव यानी कि उनकी वेल्थ को काउंट नहीं किया जाएगा, वेल्थ यानी कि उनके पास कितने पैसे हैं, उनकी कितनी इनकम है। एंड द कम्युनिटीज़, और कौन सी कम्युनिटी से आते हैं, बिलोंग्स टू, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो है ना मुस्लिम है तो वोट नहीं कर पाएंगे, हिंदू है तो वोट नहीं कर पाएंगे, क्रिश्चियन है तो वोट नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सभी वोट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। कांता इज़ एक्साइटेड टू वोट, कांता बहुत ही एक्साइटेड थी वोट देने के लिए, एंड हैप्पी, खुश थी, दैट शी इज़ इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स। वो इसलिए खुश थी कि उसको सबके बराबर माना जा रहा है, बिकॉज ईच ऑफ दम हैज़ 1 वोट, क्योंकि सभी का एक ही वोट है। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसको 5 वोट देने का अधिकार है, कोई गरीब है तो उसको 1 ही वोट देने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। सभी को 1 ही वोट देना होता है और 1 ही मान्य होता है, 1 ही वोट दे सकता है वो, और उसकी वैल्यू भी सेम रहती है, एक को 1 ही काउंट किया जाता है। बट एज हर डे गोज़ ऑन, लेकिन उसका जब दिन पूरा होता है और शाम को जब उसको पता चलता है कि है ना बेटी बीमार है, और उसके वो काम करके वापस आती है एडवांस लेके, और जब हॉस्पिटल की लाइन में लगती है तब उसको पता चलता है कि इनइक्वालिटी भी है। ऐसा नहीं है कि मुझे बराबर ही समझा जाता है, इनइक्वालिटी पे। कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वलिटी रियलिटी मीन्स, कि इस इक्वलिटी का सही मानने में मतलब क्या होता है, इसके बारे में उसको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। व्हाट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर। अब
ऐसी फीलिंग कांता को क्यों आती है? लेट्स टेक ए लुक एट ए डे इन हर लाइफ। लेट्स टेक ए लुक एट ए डे इन हर लाइफ। उसके दिन की तरफ हम नज़र डालते हैं। शी लाइव्स इन ए स्लम। वो बेचारी स्लम में रहती है। स्लम यानी कि कच्ची बस्ती में रहती है। एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। और उसके घर के पीछे से नाला गुजरता है, जो गंदा नाला होता है ना, वो गुजरता है। हर डॉटर इज सिक। उसकी बेटी बीमार है। सिक यानी बीमार। बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क। लेकिन वो काम से छुट्टी नहीं ले सकती। डे ऑफ ओ डबल एफ है, यानी कि बंद होना, यानी कि वो छुट्टी नहीं ले सकती। बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी। क्योंकि उसे पैसे उधार चाहिए। फ्रॉम हर एम्प्लॉयर। किससे चाहिए? एम्प्लॉयर से। अगर वो छुट्टी ले लेगी तो उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो वो एम्प्लॉयर कौन है? वो जैन साहिब। टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। उसको पैसे की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि उसको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास तो ले जाना ही पड़ेगा। हर जॉब एज ए डोमेस्टिक हेल्प ट्राइज हर आउट एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन ए लॉन्ग लाइन। लेकिन उसने अपने दिन की शुरुआत लाइन में लग के की थी, जहाँ उसको खुशी महसूस हुई। उसको ऐसा फील हुआ कि हम सब बराबर हैं, ठीक है, सब मुझे भी बराबर अपना दर्जा दे रहे हैं, मेरे वोट की भी वैल्यू है। लेकिन जब वो शाम को लाइन में लगी तब उसको ऐसा फील होता है कि, क्योंकि शाम को वो हॉस्पिटल लाइन में लगी थी, तब उसको ऐसा फील होता है कि हम बराबर नहीं हैं। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कहाँ पे लगती है वो लाइन? गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने। इज़ अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो वहाँ पे खड़े थे वो बेचारे गरीब ही थे, ठीक है। ब्लू लाइन में लिखा है, देखो, डू यू थिंक, ये तुम्हारे लिए है, डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीज़न टू डाउट। क्या तुम्हें लगता है कि कांता के पास में एक बड़ा रीज़न है शक करने का? वेदर शी रियल इज इक्वल, क्या वो बराबर है? लिस्ट रीज़न फ्रॉम द स्टोरी अबव द माइट मेक हर फील लाइक दिस। आपको 3 कारण ये बताने हैं कि इस स्टोरी से आपको क्या पता चलता है कि उसको ऐसा क्यों लगा, कांता को ऐसा क्यों लगा, ठीक है। आपको ये 3 रीज़न आपको बताने हैं, ठीक है। अब देखो अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। अब इक्वलिटी के दूसरे प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो वोट का पता चल गया आपको कि वोट में सब बराबर होते हैं। अब देखो अदर काइंड्स कौन कौन से होते हैं। कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लाइव इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया। कांता उन लोगों में से है जो हमारे डेमोक्रेटिक भारत में रहते हैं। देखो बार बार शब्द आएगा डेमोक्रेटिक, फिर मैं आपको बताता हूँ। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है और लोगों के लिए ही बनाई जाती है, जिसके अंदर सभी को बराबर माना जाता है, चाहे वो कोई सा धर्म से हो, चाहे वो कोई सा कास्ट से हो। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, सबको अपना अपना जीवन जीने का अधिकार होता है, ठीक है। एंड हु हैव द राइट टू वोट। और कांता एक ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री में रहती है, इंडिया में रहती है, जिसको वोट देने का राइट, अधिकार होता है। बट लेकिन हुज डेली लिविंग, उसकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जीने की, एंड वर्किंग कंडीशन, काम करने की कंडीशन है, आर फार फ्रॉम इक्वल। और वो बराबर नहीं है, वो सभी के बराबर नहीं है। वोट तो बराबर देती है वो, उसके पीछे जैन साहब खड़ा रहता है, टीचर साथ में रहता है, डॉक्टर रहता है, सारे के सारे लाइन में एक साथ वोट देते हैं। गरीब अमीर सारे उस लाइन में खड़े रहते हैं वोट देने की लाइन में। लेकिन जब वो वहाँ से वोट दे के बाहर आते हैं और अपने ज़िंदगी जीती है, तब उसको ऐसा फील होता है कि इक्वल नहीं है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर। और गरीब होने के अलावा पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इन इक्वलिटी इन डिफरेंट वेज। अभी इंडिया में क्या होता है, सिर्फ गरीब होना ही वो नहीं है, अलग अलग तरीक़ों से उनको असमानताएं झेलनी पड़ती है, इनइक्वलिटी फेस करनी पड़ती है। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स। चलो देखते हैं इसका क्या मतलब। बाय रीडिंग द 2 स्टोरीज गिवन बिलो। अब इसमें नीचे 2 कहानियाँ दी गई हुई है। ईच ऑफ दीज इज़ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट। और ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस है, यानी कि सच्ची कहानी है, इन पीपल्स लाइफ, और लोगों के जीवन पर। एंड रिफ्लेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। और ये क्या दर्शाएगी तुम्हें, ये क्या बताएगी, ये तुम्हें बताएगी, ये प्रकाश डालेगी तुम्हारे उस पर कि है ना हमारे भारत में कितनी इनइक्वलिटीज़ पहले थी। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। दिस इज द कास्ट सिस्टम दैट यू ऑल नो ऑलरेडी।
बिकॉज इट्स मोस्टली हैपन इन द रूरल एरिया ओनली, यानी कि गाँवों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कास्ट सिस्टम, या कास्ट सिस्टम का मतलब होता है जातिवाद, यानी कि ये जाति ऊंची है, ये मेरी जाति ऊंची है, तुम लोग छोटे हो, हमारी वाली जाति ऊंची ऊंची होती है, ठीक है। ब्राह्मण ऊपर होते हैं, शूद्र हरिजन नीचे होते हैं, राजपूत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, ये नीचे होते हैं, वो ज़्यादा ऊंचे होते हैं, हम लोग बोलते रहते हैं ना बार बार। तो ये जो चीज़ तुम लोग बोलते रहते हो, ये चीज़ होती है, ये होती है कास्ट सिस्टम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कास्ट सिस्टम। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, अगर आप गांव में रहते हो, भारत के गांव में रहते हो, रूरल यानी गांव, अर्बन यानी शहर, योर कास्ट आइडेंटिटी इज़ समथिंग, आपकी कास्ट एक ऐसी चीज़ है दैट यू प्रोबेबली लर्नड, और आपने पक्का ही आपको पता होगा कि आपकी कास्ट क्या है, एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग, आप बहुत छोटी एज में समझ में आ जाता है कि हम कौन सी कास्ट से हैं, अगर आप भारत के गाँवों में रहते हो, क्योंकि गाँव में ज़्यादा होता है। गाँव में आपको छोटी सी उम्र में सिखा दिया जाता है कि आप इस कास्ट से हो, आपको इस कास्ट के साथ नहीं बैठना है, इस कास्ट के साथ में नहीं खेलना है, तो इस तरह से। आजकल तो फिर भी कम हो रहा है, लेकिन पहले ऐसा बहुत होता था। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, अगर आप शहरों में रहते हो, अर्बन आया ना, शहरों में रहते हो, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट कि पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, कि पीपल जो लोग होते हैं वो कास्ट में विश्वास नहीं करते। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल्स, आप लोग को ऐसा लगता हो कि शहर में रहता है तो ये कास्ट सिस्टम नहीं मानता है, लेकिन आप साइड में दी हुई मैट्रिमोनियल्स देखिए फ्रॉम ए लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, जो अभी हम देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे से। लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर की कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं यहाँ पे आपके बुक के अंदर। यू विल सी हाउ इम्पोर्टेंट द इश्यू ऑफ कास्ट कंटिन्यूज टू बी इन द माइंड्स ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस, ठीक है, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कास्ट सिस्टम कितना मानते हैं। आप ये देखो, चलो गांव में तो जो बोलते हैं कास्ट सिस्टम मानते हैं, तो ये इसलिए बोल सकते हैं कि भाई गरीब होंगे और पढ़े हुए नहीं है इसलिए मानते हैं, लेकिन शहरों में तो पढ़े हुए लोग हैं, सिटीज़ में तो रहते हैं, ठीक है। जो आदमी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दे रहा है वो पढ़ा हुआ ही है। अभी देखो पढ़े हुए लोग कैसे होते हैं, देखो, अलायंस इन्वाइटेड फॉर 32 MMS 54 फेयर ब्यूटीफुल गर्ल। अभी देखो, एक लड़के को शादी करनी है, उसको लड़की चाहिए, तो उसने क्या न्यूज़पेपर में ऐड दिलवाया कि भाई हमें रिश्ते के लिए लड़की चाहिए जो सुंदर होनी चाहिए, 5 फुट 4 इंच हाइट होनी चाहिए, ऐसी कुछ तो उसने बताया। वर्किंग इन IT कॉरपोरेशन मुंबई फ्रॉम BE, वो बताती है कि है ना IT कंपनी में काम करती है। MBA बॉय वर्किंग इन मुंबई एब्रॉड फ्रॉम IT इंडस्ट्री, कास्ट नो बार। अब देखो क्या लिखती है, कास्ट नो बार, यानी कि कोई भी कास्ट का हो चलेगा। SC ST एक्सक्यूज़, अब ये आगे क्या लिख दिया, पहले तो लिख दिया कास्ट नो बार कि हाँ भाई कोई भी कास्ट से हो चलेगा। SC एक्सक्यूज़, यानी कि जो SC ST कास्ट के हैं वो हमें कांटेक्ट मत करना, ठीक है। सेकंड एडवर्टाइज देख लो, प्रूफ क्वालिफाइड ब्यूटीफुल टॉल गर्ल फॉर गुप्ता बॉय, ठीक है, लड़की चाहिए गुप्ता बॉय के लिए। वर्किंग MNC TXS USA 80,000, मतलब कि पैसों के बारे में अपना बता दिया और बोल दिया कि लड़की चाहिए, ठीक है। तमिल ब्राह्मण, ठीक, तमिल ब्राह्मण चाहिए और ग्रूम चाहिए यानी दूल्हा चाहिए, फेयर होना चाहिए, स्वामी स्टार होना चाहिए, इनकी कास्ट का होना चाहिए। अब ये पढ़े लिखे लोग भी जब अपनी शादी की बात करते हैं तो अपनी कास्ट देखते हैं या फिर कुछ और सिस्टम देखते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमारे समाज में चलती आ रही है और इसे हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। कुछ एक जगह पे अभी भी ऐसा होता है कि चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन बहुत गाँव में तो 90% 95% ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये हो गई अर्बन की बात। ऐसा नहीं है कि सिटीज़ के अंदर सब जगह ऐसा हो गया है कि भाई कास्ट सिस्टम होता ही नहीं है, सिटीज़ में भी कास्ट सिस्टम होता है, तो अपने गाँव में भी होता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम इफ़ यू लाइव इन रूरल इंडिया, ये तो पढ़ लिया हमने। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, नाउ लेट अस रीड ए स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ ए दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। अभी देखो, अब हम अलग कहानी पढ़ेंगे, कांता की पढ़ ली, अब हम अलग कहानी पढ़ेंगे। अब अलग कहानी क्या पढ़ेंगे, अलग कहानी हम ये पढ़ेंगे कि दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल, कि एक दलित चाइल्ड है वो स्कूल अटेंड करता है, तब वो
कैसे करता है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन द क्लास 6th बुक। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ताकि आप लोग को क्या याद रहे, नहीं तो आपका कंफ्यूज हो जाएगा कि इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला। कि देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं फटाफट। देखो कि अलग अलग लाइन में, एक ही लाइन के अंदर अलग अलग टाइप के लोग खड़े हैं, कि स्टूडेंट है, कोई वर्कर है, कोई क्या है। उसके बाद में जो ये कांता सुजाता है, कांता सुजाता से बोलती है देखो हम कितना अच्छा है, हमारे साथ में जैन साहब भी खड़े हुए हैं और हम सब बराबर हैं। उसको ऐसा फील होता है कि हम सब बराबर हैं। उसके बाद में वो जब वोट देने जाती है उसको लगता है कि जो उसके बस्ती के अंदर जो वाटर सप्लाई करेगा वो उसी को मैं वोट दूंगी, ठीक है। उसके बाद में जब वो बाहर निकलते हैं वोट देके, तो जैन साहब उसको बोलते हैं ठीक है हम बाद में मिलते हैं, क्योंकि जो कांता है वो उसी के घर में काम करती है। और जब वो अपने दोस्त को बोलती है कि मेरी गुड़िया है वो बीमार है, तो मुझे तो काम पे जाना पड़ेगा और वहाँ से एडवांस पैसे लाना पड़ेगा, और उस पैसे ला के फिर उसके बाद में अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाऊँगी मैं। उसके बाद वो अपने घर पे जाती है, अपनी बेटी को दिलासा देती है कि ये गर्म पानी पी लो अभी, तो इससे आपको आराम मिलेगा और मैं वापस आऊँगी और उसके बाद में हम हॉस्पिटल में जाएंगे। लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो क्या देखती है, वो देखती है कि कच्ची बस्ती में बहुत ज़्यादा, जो वो स्लम में रहती है, बहुत ज़्यादा कचरा था, वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं हुई थी गवर्नमेंट के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे तो बीमार होंगे ही। उसके बाद में वो जैन साहब के वहाँ जाती है तो वो सब आराम से बैठे रहते हैं, और जो जैन साहब की बीवी है, मैम है, जैन मैम है, वो उनको बोलती है कि कॉर्नर में अच्छे से साफ़ करो, कोने में अच्छे से साफ़ करो, पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से करवाती है, एडवांस देती है। लेकिन ये बोलती है कि तू ये काम जो है ना वो ऐसे आदत मत बना अपनी, अच्छे से काम किया कर, ठीक है। उसके बाद में शाम को जब वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो फिर से लाइन लगा लेती है। अब वहाँ पे उसको ऐसा फील होता है कि मैं सुबह जब लाइन लगाई थी मैंने वोट के लिए, तब तो मेरे साथ में जैन साहब भी खड़े थे, सब खड़े थे, सब बराबर थे मेरे साथ में। लेकिन जब मैं यहाँ पे लाइन लगाई हूँ तो कोई नहीं आया, ठीक है। और उसको ऐसा फील होता है कि जैन साहब के जब बेटे बेटी बीमार होते होंगे तो उनको लाइन नहीं लगानी पड़ती होगी, लेकिन मुझे लगानी पड़ती है, यानी कि मैं गरीब हूँ तो मैं अमीरों के बराबर नहीं हूँ। तो ये जो कहानी है इससे क्या मिलता है कि भाई इंडिया के अंदर राइट टू वोट है, मतलब कि इक्वल राइट टू वोट है, लेकिन पैसों के मामले में अभी भी इनइक्वालिटीज़ होती है, ठीक है। तो अभी जो हमारी जो सेकंड स्टोरी है ये भी एक दलित चाइल्ड के ऊपर है, कि वो स्कूल अटेंड करता है उसके ऊपर है। ये वो ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन द क्लास 6th बुक। क्या आपने दलित के बारे में पहले ही अपनी 6th क्लास में पढ़ लिया होगा। दलित इज़ अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स। दलित मीन्स ब्रोकन, और दलित का तो मतलब ही क्या होता है, ब्रोकन, यानी कि टूटा हुआ। उनको नाम इसलिए ये दिया गया है ताकि उनको ये रियलाइज़ होता रहे हमेशा कि तुम टूटे हुए हो, तुम बहुत नीचे हो। एंड बाय यूजिंग दीज वर्ड्स लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर, और उनको पॉइंट किया हुआ जाता है कि भाई तुम कैसे हो। एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और उनको बहुत ज़्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ में किया जाता था। पहले की बात है ये। अब देखो अभी हम जो कहानी, अब इसके बाद में जो कहानी पढ़ेंगे वो क्या है, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है। किसकी कहानी है, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है। पहले सबसे पहले आपको एक टास्क मैं देता हूँ आपको, जैसे कि अभी जो कहानी है ये हम कल पढ़ेंगे, लेकिन वन क्वेश्चन आई विल पुट फॉर यू दैट हु रोड द रामायण। रामायण किसने लिखी। भाई हमारे जितने भी ऊंची कास्ट है सब में रामायण, रामचरितमानस जो ये लिखा जाता है, रामायण जो पढ़ी जाती है, हम भगवान के मंदिर में रखते हैं, ये लिखी किसने थी। ये आपको क्वेश्चन का आंसर आपके अपने पेरेंट्स से आपको पूछना है किसने लिखी थी, ठीक है। उसके बाद में हम ये स्टोरी पढ़ेंगे, तब इस स्टोरी का पढ़ने का मज़ा अच्छे से आएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अभी इसको हम कल पढ़ेंगे अच्छे से, और इससे जानेंगे इस कहानी से हमें क्या इक्वलिटी के बारे में जानने को मिला, कौन सी अपने इंडिया में इक्वलिटी है, कौन सी इनइक्वलिटी है, और भी बहुत कुछ। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंसली। स्टे होम, बी सेफ, स्टे सेफ।